किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे प्रगतिशील किसान बागवान से बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ज़िला कांगड़ा के रैत ब्लॉक के भटियाड़ा गांव के श्री जालिम सिंह मनकोटिया जी ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने मशरूम उत्पादन को अपनाया है। आइए बातचीत करते हैं श्री जालिम सिंह मनकोटिया जी से, सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। जालिम सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं शायद आपसे यही जानना चाहते हैं कि बहुत से काम है, बहुत से कांगड़ा ज़िला में लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, बागवानी के क्षेत्र को भी चुना है, लेकिन आपने मशरूम उत्पादन को ही क्यों चुना? ऐसा मशरूम में है क्या, और आज आपका व्यवसाय इतने ऊँचे स्तर तक कैसे पहुँचा, जानना चाहते हैं हमारे किसान साथी। सबसे पहले तो मैं अपनी हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसी स्कीमें चलाई हुई हैं, और उसके बाद मैं केवीके कांगड़ा का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। जब मैं शुरू में केवीके कांगड़ा से संपर्क किया तो डॉक्टर संत प्रकाश जी वहाँ पर हमें मिले। उनसे जब हमने जाके संपर्क किया तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास विज्ञान है, मतलब जो चीज़ें हम आपको बताएंगे हमारी विधि से आप काम करोगे। तो फिर हमने ये सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे संपर्क चलता गया फिर मैडम जी से संपर्क में आ गए। मैडम जी ने भी हमें काफ़ी मार्गदर्शन किया, हमारा सोलन तक ले गए। तो उसके बाद फिर हमने ये काम 2004 से मैंने पालमपुर से ट्रेनिंग ली मशरूम की। तो उसके बाद फिर ये काम शुरू किया, 150 बैग से ये काम शुरू किया था मैंने लगभग। आज यही काम मैंने 4-5 हज़ार बैग के ऊपर पहुंचा दिया है। तो अब तो पूरा साल ही मैं मशरूम से उत्पादन ले रहा हूं और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर रहा हूं और अच्छी इसमें कमाई का साधन भी बन गया है। यदि कोई आदमी सफलता की ऊंची श्रेणी पर पहुंचता है तो उसका परिवार कहीं ना कहीं उसके पीछे रहता है। आपके परिवार की सहायता आपके काम में आपको कैसे मिलती है? और किसान साथी ये भी जानना चाहते हैं वर्ष भर आपका मशरूम का कितना उत्पादन रहता है, कितना आप कमा लेते हैं, वर्ष भर की कमाई आपकी क्या रहती है? इस काम में मेरा परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। आगे मेरा बेटा बेरोज़गार था, मैंने यही सोचा कि उसको कैसे मतलब कोई रोज़गार के साथ जोड़ें। तो फिर इसी माध्यम से इसको जोड़ा और फिर पूरा परिवार ने इसका साथ दिया। हमारा साथ दे रहा पूरा परिवार, काम चला रहे हैं और आगे काफ़ी इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। पीछे भागने वाली बात नहीं हो रही है, आगे काफ़ी जाएंगे हम इस काम में। जालिम सिंह जी ने इस कार्य को अपने परिवार के साथ भी जोड़ा है। इनका एक बेटा है जिसने बहुत अच्छे स्तर की शिक्षा को प्राप्त किया, लेकिन वो नौकरियों के पीछे दर बदर नहीं भटके, उन्होंने अपने पिता के इस व्यवसाय को अपनाया है। आइए इनके बेटे से बातचीत करते हैं। इनके बेटे नरेश मनकोटिया जो मशरूम उत्पादन को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, अब उनसे बातचीत करते हैं। आपने ऐसा नहीं सोचा कि कहीं जाकर मैं नौकरी करूं, किसी शहर में जाऊं, जैसे आजकल के बेरोजगार युवा भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में? आपका क्या कहना है हमारे बेरोजगार नौजवान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मशरूम उत्पादन से आप कितना उत्साहित हैं? आप जानते ही हैं जैसे कि हमारे जो भी नौजवान भाई बहन हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी के लिए इधर उधर जैसे दूसरे शहरों में जाने की कोशिश करते हैं, मैंने वैसा ना करके अपने ही काम को आगे बढ़ाने की सोची। और इसीलिए मैं जो भी था यानी कि मैंने कोशिश की कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि मेरा जीवन अच्छे से कट जाए। तो मैंने इस चीज़ के लिए मशरूम फार्मिंग को इसलिए चुना, इसी क्षेत्र को चुना क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगा कि जो भी मेरे इच्छाएं हैं या जो भी मैं करना चाहता हूँ जीवन में, जो भी रोज़गार का मैंने व्यवसाय चुना है उसके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें अपनी पूरी कर सकता हूँ। नरेश जी, कृषि विज्ञान केंद्र और आपके यहीं साथ में ज़िला कांगड़ा में ही चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है। इन वैज्ञानिकों का सहयोग आपने कैसे लिया? आप स्पॉन कहाँ से प्राप्त करते हैं और मशरूम उत्पादन की जो क्लिष्ट प्रक्रिया है उसे आप हमारे किसानों को समझाएं। ये जो व्यवसाय है इसमें
सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि इसका आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान आप खुद सृजित नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी न किसी अनुभवी व्यक्ति या कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो कि इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते होंगे। तो इस जानकारी के लिए मैंने संपर्क करने की कोशिश की अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हमारे यहाँ कांगड़ा में पड़ता है, उन वैज्ञानिकों से मिला। उन्होंने मुझे आगे गाइड किया कि आप इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कृषि यूनिवर्सिटी हमारी जो पालमपुर में है, आप वहाँ जाएं और आपको वहाँ से और भी अच्छी जानकारी मिल सकती है खुम्ब उत्पादन के बारे में। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पर भी वैज्ञानिकों ने बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा आप आइए, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। खुम्ब उत्पादन पे जो भी ट्रेनिंग है वो उनसे ली और मैंने अपना व्यवसाय जो है शुरू किया। कंपोस्ट बनाने के लिए जो तकनीकी सुविधा हमें चाहिए वो हमारे यहाँ नज़दीकी पालमपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद है। वहाँ पे ये सारी सुविधा है। वहाँ पे कंपोस्ट भी तैयार की जाती है, प्लस वहाँ पे स्पॉन भी रेडी किया जाता है। तो ये चीज़ें हम वहीं से लेते हैं और अपने यहाँ पे जो हमने ग्रोइंग रूम्स बना रखे हैं मशरूम ग्रो करने के लिए, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें रखते हैं और उनका जो भी वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि क्या क्या इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्लाइमेट किस तरह का चाहिए, वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो उनके जो भी अनुभव वो हमें बताते हैं, उस हिसाब से हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपने फार्म में कर रहे हैं। खुम्ब उत्पादन का जो काम है वो इतना आसान भी नहीं है। आपको भी ज़रूर कोई समस्या आई होगी, या कभी ऐसा हुआ कि आपकी मशरूम में कोई बीमारी का आक्रमण हो गया या आपको किसी तकनीक की जानकारी ना मिली। ऐसी अवस्था में ऐसी समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, हमारे किसान साथी आपसे जानना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मशरूम की खेती जो है वो बहुत ही सावधानी से की जाने वाली खेती है। इसमें बीमारियों के आने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर हम लोग साफ़ सफाई और अच्छा हाइजीनिक कंडीशंस अपने रूम में बना के रखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं जिनका कि हमें पता नहीं चलता, तो वो हमारे जो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के वैज्ञानिक आकर हमें उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं कि ये क्या है और क्यों ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और उनका वो निदान भी बताते हैं कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। बहरहाल किसान साथियों, नरेश जी ने अपनी सफलता की कहानी का बयान किया, लेकिन इन किसानों को जागरूक करने का श्रेय, इन किसानों को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है कृषि विज्ञान केंद्रों को जो हर ज़िले में स्थित है। आइए अब बातचीत करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा की पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपिका सूद से और जानते हैं कि ऐसे फार्मर, ऐसे किसान जो इस तरह के अतिरिक्त आय के संसाधनों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से वरदान साबित होते हैं। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर दीपिका सूद से। डॉक्टर सूद, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान साथी आज के कार्यक्रम में आपसे ये जानना चाहते हैं कि मशरूम उत्पादन को जो और किसान साथी, बागवान साथी करना चाहते हैं, मशरूम उत्पादन में प्रशिक्षण का कितना महत्व है? क्या बिना प्रशिक्षण के कोई मशरूम उत्पादन कर सकता है, या प्रशिक्षण लेकर ही हमारे किसान बागवानों को मशरूम उत्पादन से जुड़ना चाहिए? जो भी किसान भाई बहन खुम्ब उत्पादन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये खेतीबाड़ी जैसे हम आम खेतीबाड़ी करते हैं उसकी तरह नहीं है। बहुत ही इसमें तकनीकी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। इसलिए जो भी किसान भाई बहन खुम्ब उत्पादन को अपना स्वरोजगार बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए कृषि विश्वविद्यालय में या कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में 3 से 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ ढींगरी खुम्ब के ऊपर दिया जाता है। अगर किसान भाई बहन श्वेत बटन खुम्ब को लगाना चाहते हैं, जैसा कि मनकोटिया जी और नरेश मनकोटिया जी ने आपको बताया कि वो लगा रहे हैं, तो उसके लिए प्रशिक्षण उन्हें कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राप्त करना पड़ता है। ये 7 से 10 दिन का प्रशिक्षण होता है, जिसमें कि उन्हें हर प्रकार के खुम्ब उत्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे वह श्वेत बटन खुम्ब हो, ढींगरी खुम्ब हो, दुधिया खुम्ब हो या कोई और अन्य मेडिसिनल खुम्ब हो, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में
कंपोस्ट बनाने, स्पॉन बनाने और जो खुम्ब उत्पादन के लिए ग्रोइंग रूम्स हैं उनको बनाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो 7 से 10 दिन का जो प्रशिक्षण वहाँ पे प्राप्त करते हैं किसान भाई बहन, उससे उनको जो आगे जाकर के कंपोस्ट लेना होता है उसमें भी सब्सिडी प्राप्त होती है। जैसे कि अगर उनको 100 रुपये का बैग मिलता है 10 किलो का, तो जिन भाई बहनों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है उन्हें ये बैग 60 से 70 रुपये में मिल जाता है। उनके पास सिर्फ ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय से, या अगर हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, सोलन ज़िले में हैं या थोड़ा दूर हैं, जिनको सोलन पास पड़ता है, वो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च या सोलन हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय से भी इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका सूद, अभी हमारी बातचीत मनकोटिया जी से हुई। उन्होंने बहुत अच्छे पैमाने पर मशरूम उत्पादन का काम शुरू कर रखा है। शायद ही हिमाचल प्रदेश के किसान टीवी के माध्यम से देख भी रहे होंगे किस तरीके से इन्होंने बहुत सुव्यवस्थित और स्वच्छतापूर्ण तरीके से ये मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। क्या संदेश है आपका हमारे किसानों के लिए कि मशरूम उत्पादन को यदि अपनाना है तो उसमें साफ़ सफाई की कितनी ज़रूरत है, कंपोस्ट, स्पॉन कितना महत्व रखता है, ये सारी चीज़ें? लघु स्तर पर अगर किसान भाई बहन खुम्ब उत्पादन करना चाहते हैं तो वह एक छोटे से कमरे से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे उनको 50,000 रुपये का अनुदान मिल सकता है, जिससे कि वह एक छोटा कमरा बना करके वहाँ पे खुम्ब उत्पादन शुरू कर सकते हैं। पर जैसा कि मनकोटिया जी ने आपको बताया और आप इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से देखेंगे भी कि अब उन्होंने 150 बैग से शुरू करके 5 से 6,000 बैग तक जो है वो अपना उसको काम को, व्यवसाय को आगे पहुंचा दिया है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, एक तो ये है कि उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। दूसरी बात जो खुम्ब उत्पादन में है वो ये है कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। खुम्ब उत्पादन के लिए जो ग्रोइंग रूम्स बनाए हैं उसमें हर किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। सबसे पहले बाहर एक बोरी रखी जाती है, बोरी या ऐसा कपड़ा रखा जाता है जिसमें कि फॉर्मलिन नाम की दवाई डाली जाती है, ताकि जो भी कोई किसान भाई बहन या वर्कर्स उसमें मशरूम हाउस में काम करने वाले अंदर जाएं तो वह अपने हाथ पांव धो करके, अपने पैर साफ़ करके अंदर जाएं, क्योंकि खुम्ब अपने आप में ही एक फफूंद है और अगर अंदर जाने वाला व्यक्ति अपने साथ कीटाणु या फफूंद या जीवाणु ले जाएगा तो जितने भी वहाँ पे खुम्ब के आपने लिफाफे रखे हुए हैं उन सब के ऊपर जो है वो इस तरह का संक्रमण हो सकता है कि पूरे की पूरी जो आपकी खेती है वो बर्बाद हो जाए। तो खुम्ब उत्पादन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम हाइजीन का, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जो भी हमने इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं उनको फॉर्मलिन नाम की दवाई से साफ़ कर लें। जो भी वर्कर्स अंदर जाएं वो अपने हाथ पांव धो करके फॉर्मलिन से अपने पाँव को साफ़ करके फिर अंदर जाएं। और अंदर काम करने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि काटने के लिए हमने छुरी का ही इस्तेमाल करना है या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना है, स्प्रेयर का इस्तेमाल करना है, पानी देने के लिए, कोई दवाई डालने के लिए, तो उसको भी पहले जो है हमें साफ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद उसको फॉर्मलिन के साथ साफ़ करके उसके बाद ही उसका उपयोग हमें खुम्ब उत्पादन में करना चाहिए। मेन चीज़ जो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी किसान भाई बहन इस काम को लघु स्तर से शुरू कर सकता है। उसके लिए वो 7 से 10 दिन का प्रशिक्षण कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में प्राप्त कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बाकी एजेंसीज़ के साथ संपर्क करके कुछ अनुदान प्राप्त करके इस स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान व बागवान क्यों उन्हें उनके उत्पाद के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं? क्या हमारा किसान, क्या हमारे मशरूम उत्पादक विपणन की व्यवस्था को समझ नहीं पाए हैं या विभाग की तरफ से अभी भी कुछ कमियां हैं? खुम्ब उत्पादन लघु स्तर पर बहुत सारे किसान भाई बहन कर रहे हैं और 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक खुम्ब को बेच भी रहे हैं। लेकिन जो भाई बहन ज़्यादा स्तर पर, बड़े स्तर पर इसका उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि उन्हें प्रॉपर रेट नहीं मिल रहा है। तो मंडियों में कुछ कई बार समस्याएं आती हैं, लेकिन उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि किसान भाई बहन अगर थोड़ा सा मार्केटिंग और पैकिंग की और अच्छे से ध्यान दें। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसान जो है अक्सर कई बार खुली मशरूम बाज़ार में ले आते हैं, कई बार उसको लिफाफों में डाल करके ले आते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेज़ में जैसे स्ट्रॉबेरी की पैकिंग की जाती है उस तरह से उसको पैक करके लाते हैं।
तो पैकिंग का बहुत महत्व है। कोई भी चीज़ अगर हम इसी तरह से बेच देंगे, जैसी खुली बेचेंगे तो वो 100 रुपये किलो बिकेगी, उसी चीज़ को अगर हम पैकेट में डाल करके या ट्रे में डाल करके बेचेंगे वो 150 रुपये किलो तक बिकेगी। और उसी चीज़ को अगर हम लेबल भी कर देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं कि खुम्ब में कितनी पौष्टिकता है, खुम्ब का उत्पादन इसका कब हुआ, किस डेट को हुआ, तो उसका जो दाम है हमें और भी ज़्यादा मिल जाता है। तो किसान भाई बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्पादन तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पैकिंग और उसके ऊपर लेबल लगाने का भी ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दाम इसमें मिल जाएंगे। डॉक्टर दीपिका सूद, आज की बातचीत में मशरूम उत्पादन के संबंध में आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान बागवानों को दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि हम ऐसी तकनीक को अपने किसानों के रूबरू करवाएं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। फिर किसी विशेषज्ञ के साथ मौजूद होंगे अगले कार्यक्रम में। अभी आज्ञा दें, नमस्कार।